हेलो दोस्तों, आपका ऑनलाइन स्टडी विद अमित में फिर से स्वागत है। मैं अमित विश्वकर्मा अपने इस चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ करा रहा हूं। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में कुछ आपके परसेंटेज के टॉपिक के आप अपलोड कर चुका हूं, फिर यहाँ पे मैं आगे लेकर आपको चलता हूं। आज मैंने लिखा है चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इससे आपके आधारित प्रश्न आपके काफी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो इस आपको टॉपिक को, परसेंटेज का एक जो टॉपिक है, इसको आज हम डील करते हैं। ठीक है, इसको डील करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या चीज यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट है वो याद रखिए। क्या पॉइंट याद है? देखिए, कभी भी जब चुनाव होता है भाई, उसमें 2 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार होते हैं, लेकिन हमारे जो पेपर में आता है वो मैक्सिमम करके भाई क्या होगा, वो 2 उम्मीदवार होंगे या 3 उम्मीदवार तक आएगा आपका। ठीक है, देखिए उसमें क्या होता है कि कब व्यक्ति आपका हारता है, आपका कब हार जाता है या कब जीत जाता है। जैसे समझिए, मान लीजिए हमारे कोई भी जहां पे चुनाव हुआ वहां पर 100 लोग हैं। ठीक है, एक लोग ने भाई आपका क्या किया, मान लीजिए एक लोग ने 60 वोट पाया, दूसरे लोग ने भी क्या किया, आपका 40 वोट पाया। तो भाई आपका पहला व्यक्ति कब जीतेगा, तो भाई कितने वोट से जीतेगा भाई, तो आपका हमको पता है 60 माइनस 40 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आपका 20 ही वोट से जीतेगा। ठीक है, अगर मान लो इसी में हमारा क्या है भाई, आपका यहाँ पे 100 लोग हैं, इसमें कितने लोग हैं, हो गए भाई आपके 3 लोग हो गए आपके। ठीक है, 3 लोग हो गए। मान लीजिए एक लोग ने आपका यहाँ पे 50 वोट पाया, दूसरे ने आपका मान लीजिए आपका 30 वोट पाया, और आपका यहाँ पर भी आपका इसमें आपका 20 वोट पाया। ठीक है, पहला व्यक्ति ने 50 वोट, दूसरे ने 30 वोट, और आपका यहाँ पे इसने 20 वोट ने। तो भाई बताइए कौन जीतेगा। तो भाई आपको पता है कि ये कितने, आपका यहाँ पे क्या है, आपका 50 वोट वाला अधिक जो पाया रहेगा वही जीतेगा। तो भाई कितने वोट से जीतेगा, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा आपका जो ज्यादा सबसे होता है और उससे थोड़ा सा जो कम होता है, उसी का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो उतने वोट से तो जीतता है। तो यहां से 50 और 30 का देखेंगे तो ये कितने वोट से आपका यहाँ पे जीतेगा, वो 20 वोट से जीत जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो प्रश्न पर हम चलते हैं और इससे जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं आपका। ठीक है, देखिए आपका क्या है प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, कितने उम्मीदवार हैं आपके, 2 उम्मीदवार है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितना परसेंट का मिला, कुल वोट का 65% मत प्राप्त हुआ, और वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि मतदाता में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। कहने का मतलब वहां पे कुल कितने वोटर लिस्ट में नाम है। तो मान लेते हैं भाई हमारे यहाँ जो है 100 लोग थे। ठीक है, कितने लोग थे भाई, 100 लोग। अब इसमें से जो जीता है उसने कितना परसेंट पाया भाई, आपका 65 पाया है। और दूसरे वाले ने भाई कितना पाया है भाई, जो मतलब कि 2 ही लोग हैं, तो दूसरे वाले ने तो पाया होगा 35% तो ही पाया होगा। ठीक है, 35% वो पाया होगा। अब मैंने कहा कि भाई 900 मतों से विजयी हो गया, तो मतलब विजयी हो गया, तो कहने का मतलब क्या, इनका दोनों का तो डिफरेंस ही होगा। तो यहाँ पे आपका 65% माइनस 35% इक्वल टू कितने के बराबर, आपका 900 है। तो भाई अगर यहां से देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये 30% हो जाएगा, इक्वल टू कितना आपका 900 है। तो भाई अगर हम आपसे पूछे कि 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 900 बटे डिवाइडेड बाई आपका 30 हो जाएगा। लेकिन हमको कितने वैल्यू का फाइंड करना है, चूंकि पूछा है क्या, कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है, मतलब वो पूरा कितना पाया है। तो देखिए, तो 900 बटे 30 गुणे कितना कर लेंगे बेब का 100 कर लेंगे। तो यहां से 0 कैंसिल आउट, 3 एक कम 3, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पे 300 आपके। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे आपका, तो यहाँ पे 100% का जो वैल्यू हो जाएगा तो वो आपके 3000 हो जाएंगे। तो वहां पे कितने मतदाताओं के नाम दर्ज होंगे भाई, आपके 3000 मतदाताओं के नाम दर्ज होंगे। ठीक है, तो आपको बस ये समझना है कि आपका इतने मतों से जीत जाएगा। तो भाई आपका वहां पर क्या, उनका तो डिफरेंस ही तो होगा कि इतने मतों से जीता। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर लेट सपोज आपका यही है कि इसने 65 वोट पाया और यहाँ पे 35 पाया, तो भाई आपका कितने से जीतेगा, तो 30% तो वोट जीतेगा, और वो कितने के बराबर वहां पे दिया। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया। इस बार कितने थे अभी आपका, वहां पे 2 थे, अब यहाँ पे 3 हो गए। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मिला। मान लीजिए कि भाई हमारे पास 100 वोटर हैं, इसमें से कितने को मिला भाई आपका
45% मिला, ठीक है मिला, तथा तीसरे स्थान वाले उम्मीदवार को कितना मिला भाई आपका, तो यहाँ पे तीसरे वाले को मिला 25% मिला है, ठीक है। अब मिला यदि दूसरे स्थान पे रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, ठीक है। अब देखिए तो भाई पहला वाले ने 45% पाया, दूसरे वाले ने 25% पाया, तो तीसरे वाले कितना हो जाएगा भाई, 45 25 आपका कितना, आपका 50-70% हुआ। तो अब दूसरे वाले ने कितना भाई पाया होगा, तो 30% पाया है, तो वो कितने मत से हार रहा है, 45 से। मतलब इसका दोनों का जो अंतर है भाई, ये जो आपका 30% बी वाला है, ये इसी तो से हारेगा आपका। तो यहां से 45% माइनस आपका 30% इक्वल टू कितने के बराबर है वेब का, 4500 के। तो 15% की वैल्यू आ गया हमारा 4500, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 4500 बटे कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है 15 हो जाएगा आपका। अब पूछा है कि कितने मतदाताओं ने मतदान किया, तो भाई 100% हम मान के चल रहे हैं, तो भाई 100% की वैल्यू निकाल लेते। तो 100% बराबर 4500 बटे 15 गुणे कितना आ जाएगा आपका 100, तो 15 कम 45, ये हो जाएगा 300। तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, गुणे 100 यहाँ पे कर लेंगे, तब का यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो 30,000 हो जाएगा। तो कितने आपके उम्मीदवार ने मतलब कि कितने आपके मत का प्रयोग हुआ, तो भाई आपका 30,000 मत का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि जो इतने मत से जीत गया तो वो वही अंतर दिया रहता है आपका। अगर इस बात को पकड़ लेंगे तो बड़ा आसानी से चुनाव का संबंध बहुत आसान होता है, बस इस बात को पकड़ना है आपको, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पर क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका देखिए, चुनाव में ही आपका इसमें अवैध घोषित होना, ठीक है। देखिए अवैध का मतलब क्या होता है, अवैध का मतलब ये है जैसे मान लीजिए 100 वोट है, ठीक है 100 वोट है, उसमें से मतलब कि 10 वोट क्या है, 20 वोट है क्या, वो खराब हो जाते हैं। खराब कैसे, जैसे आप कभी मतलब कि वोट दिए होंगे तो आप मतलब कि जो ग्राम प्रधान का वोट होता है तो उसमें वैलेट होता है, जब उस पर मुहर लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, तो एक्चुअली मतलब कि स्पेस बना होता है, उस स्पेस पर अगर आप सही ढंग से नहीं लगाते, इधर उधर हो जाता है तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। आपका जो कुछ कभी फर्जी वाला पड़ता है तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, जो आपका गलत तरीके से पड़ जाता है। तो अब यहाँ पर उसी से रिलेटिव क्वेश्चंस है, तो आपका इसको चलिए करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपका बहुत छोटे में ही हो जाएगा, बहुत इसको इजी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। आइए, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे, मतलब इसमें कितने उम्मीदवार हैं, दो। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से विजयी 1600 मतों से पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। चलिए पहले मान लेते हैं उस गांव में भाई, आपके जो गांव हो चाहे जहां भी हो, वहां पर आपके 100 वोट थे, तो उसमें से 100 वोट में से हुआ क्या भाई, 20% खराब हो गया, मतलब 20 वोट खराब हो गया। तो बचा कितना भाई आपका 80 बचा। अब देखिए तो 80 में से क्या हुआ, एक लोग ने कितना पाया भाई, आपका जो रावत है वो 40% पाया, मतलब 80 का उसने कितना पाया भाई आपका 40% पाया, और दूसरे ने भी तब 80 का कितना परसेंट पाया होगा, तो 80 का भाई वो पाया होगा 60% पाया होगा। अब देखिए यहाँ पे भाई तो 60% पाया हो तो ये ज्यादा पा रहा है तो ये जीतेगा, ठीक है। तो भाई कितने से मतों से पराजित हुआ, या मतलब ये 1600 हार गया, तो भाई इसका अंतर ही तो यहाँ पे है। मैंने आपको बताया कि मतों से पराजित हो जाए या यहाँ पे जीत जाए, तो ये उतने का इन दोनों का क्या है, अंतर है। तो भाई अगर यहाँ का हम अंतर देखें तो कितना हो जाएगा, तो अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका 80/100 कॉमन होगा, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 80/100, ठीक है, कॉमन मान लीजिए, इसमें दोनों में अंतर कर लीजिए, यहाँ पे 80/100 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 60 में से 40 गया, कितना आपका 20, बराबर कितने के होगा भाई आपका 1600 के होगा, ठीक है। तो इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए 8 दूना 16, डबल 0 यहाँ से इसका ये 0 0 कट गया, तो 8 दूना 16 खत्म हो गया। तो भाई आपका 1% बराबर, जो मतलब 1 यूनिट, परसेंट मत कहिए, यहाँ पे इसको लिख लिए 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर तो कितने को हो जाएगा भाई आपका
8 दूना 16, ये पूरा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 के। ठीक, यहाँ पे हो गया। तो भाई मुझे कितने का चाहिए, तो उसने पूछा कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो भाई 100 ने आपका यहाँ पे क्या किया था, प्रयोग किया था। लेकिन अगर यहाँ पे आपका ये 20 खराब हो गया, तो पूछा कितने मतदाताओं ने, तो 100% ने किया था। तो भाई 100 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितने के बराबर हो, तो गुणा कर लीजिए 100 से। तो 10 गुणे 100 गुणे 100 बराबर आपका हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 10,000 लोगों ने आपके यहाँ पे मतों का प्रयोग किया था। अगर ये पूछता कितने मत आपके वैलिड हैं, ठीक है, कितने मत वैलिड हैं, वैलिड का मतलब कि कितने सही हैं, तो सही कितने हैं भाई आपके, तो 80 यूनिट का। तो यहाँ से हम कितना निकाल लेते, 80 यूनिट का मतलब कि आपका यहाँ पे 8,000 हो जाता अगर वैलिड पूछता। लेकिन उसने क्या पूछा है, मतदाताओं का। अगर इसमें क्वेश्चन में यही पूछता कि भाई कितने मत खराब हो गए, मतलब अवैध हो गए, तो 20, तो इसका कितना निकाल देता भाई आपका यहाँ पे 20 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते, तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, तो आपका 4 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, इसमें भी 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, चलिए अच्छा पहले यहाँ पे क्या है आपका, तो पहले 100 थे, इसमें से 10 लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक, मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब उसने वोट नहीं दिया। ठीक है, जबकि 10% मत अवैध घोषित हो गए। ठीक, कितना भाई परसेंट खराब हो गया, 10%। तो भाई आपका यहाँ पर, तो ये देखिए आपका यहाँ से पहले 10 लोग ने वोट नहीं दिया, तो बचे कितना भाई आपका, तो यहाँ पर आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचा मतलब कि 90 वोट। तो 90 वोट में से कितने परसेंट खराब हो गए भाई आपका, 10%। तो 10% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 9 ही तो आएगा। ठीक है, 9 आएगा। देखिए कैसे 9 आएगा भैया, आपका यहाँ पे 90, इसका 10%, तो 10% यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे, तो ये 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 9 के बराबर। तो भाई कितने वोट पड़े सही ढंग से, मतलब कितने वैलिड पड़े, तो आपका जो सही है वो 81 वोट पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे अवैध घोषित कर दिए यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए। ठीक है, इसका कितना परसेंट पा रहा है आपका, 54% पा रहा है। ठीक है, 54% मत प्राप्त किए और 1620 मतों से जीत गया। ठीक है, यहाँ पे 1620 मतों से जीत गया, तब मतदाताओं में कुल मतों की सूची की संख्या क्या था। देखो अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, आपका पहले 100 वोट था, ठीक है, अब इसमें से 10 लोग तो वोट देने ही नहीं गए। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब 90 जो बचे, 90 में से क्या हुआ, इसमें से 10% इनवैलिड मतलब खराब हो गए, तो 10% निकाल दो, आपके 9 खत्म हो गए। अब खत्म हो गए तो बचे कितने भाई आपका, 81 वोट बचा। अब इस 81 में से देखो, 81 में से क्या हुआ, तो 81 में से इसमें, ठीक है, 81 में से 54% लोग ने जो मतलब कि दिया तो वो जीत गया है, तो इसका 54%, तो भाई जो हारा होगा तो वो कितना पाया होगा, तो 81 का, ठीक है, तो यहाँ पे 81 का कितना पाया होगा भाई आपका, तो आपका 54% यहाँ है, तो आपका यहाँ पे 46% पाया होगा, नहीं पाया होगा। ठीक है, तो ये आपका इतने मतों से जीत गया, तो भाई इनका दोनों का क्या है आपका, यहाँ पे दोनों का अंतर है, तो देखिए इन दोनों का अंतर है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए आपका। अब देखिए तो 81/100 दोनों में से कॉमन हो गया, तो 54 में से हम 46 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका, तो 8 बचेगा। तो 81/100 गुणे 8 के बराबर इसका जो अंतर है वो कितने के बराबर है, वह 1620 के बराबर है। ठीक है, तो इसको काट लीजिए, जैसे यहाँ पे 4 दूना 8 होगा, ये 25 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका 81 दूना कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। ठीक है, 81 दूना 162, तो 162 इधर से कट जाएगा, बचेगा 10। तो आपका एक यूनिट जो हो जाएगा, एक यूनिट होगा 250 के। अब देखो क्या पूछा है, तो इसमें पूछा है कि जीत गया तब मतदाताओं में सूची में कुल मतों की संख्या, कुल पूछा है मतलब 100 का कितना है। ठीक है, 100 मतलब कि कितने हो जाएंगे, तो भाई 100 यूनिट की वैल्यू किया है, तो 250 में क्या करेंगे, 2 0 और बढ़ा दीजिए, तो हमारे कितने हो जाएंगे, तो आपके 25,000 मतदाताओं के लिस्ट में थे। ठीक है, जिसमें सबके यहाँ पे क्या हुआ, 10% नहीं दिया, तो वो अगर पूछता है तो इसका 10% निकाल लेंगे। ठीक है, ये उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने क्या कहा
कि भाई आपका यहाँ पे 100 है, जिसमें से 10% लोग ने वोट नहीं दिया, तो भाई 90% वोट दिया। अब 90 में का क्या हुआ भाई आपका, तो 90 में 10% अवैध घोषित हो गया। देखिए यहाँ पे 10% क्या हो गया, अवैध घोषित। तो भाई 10% हटा दीजिए, तो मतलब कि 9 वोट क्या हुआ मेरा, खराब हो गया। बचा कितना, 81 वोट बचा। अब इसी 81 में से कितने परसेंट, 54% पाकर वो जीत गया, तो भाई 46% पाकर वो तो हारेगा। तो इसी का दोनों का जो अंतर दिया था कितना था, 1620। तो मैंने 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लिया। अब चूंकि हम पूछा था कुल कितने वोट थे, तो भाई 100 यूनिट थे, तो 100 यूनिट का यहाँ पे वैल्यू निकाला, तो आपका यहाँ पे कुल इतना। अगर ये पूछता, अगर इसी में क्वेश्चन घुमा के पूछता कि कुल कितने वैलिड पड़े, मतलब कि कुल कितने सही वोट पड़े, तो इसका क्या करते, 81% निकालते। ठीक है, मतलब 81 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते आपका। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहता वहां पे आपका कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपका कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 65% पाया। ठीक है, कितना परसेंट पाया भाई, 65%। यदि कुल मतों की संख्या 6000 है, ठीक है, तब दूसरे उम्मीदवार निशांत ने वैध मतों में से कितने मत प्राप्त किए यदि कुल मतों का 25% मत क्या है, अवैध है। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे इसने कुल वैध मतलब कि यहाँ पे मतलब वोट दे दिया है। कितना है भाई आपका, ये है आपके 6000 है। इसमें से 6000 में से भाई कितना है भाई आपका, 65%। ठीक है, 65% आपका मत अवैध है। तो कितना सही आपका वैध होगा भाई आपका, ठीक है, तो वो आपका कितना सही होगा, तो 75% सही होगा आपका। ठीक है, तो कितना सही होगा आपका, ध्यान सुनिएगा आपका कि 25% अवैध है, तो कितना सही होगा, 75% सही होगा। तो 75% इसका वोट सही है। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। पहले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का कितना परसेंट पाया, 65% प्राप्त किया। यदि कुल मतों की संख्या 6000, तब दूसरे उम्मीदवार निशांत ने वैध मतों में से कितने परसेंट मत प्राप्त किया। चूंकि देखिए वैध मतों का 65% यहाँ पे पहला उम्मीदवार पाया था, तो जो निशांत ये दूसरा उम्मीदवार है, तो भाई कुल वैध मतों का कितना पाएगा, वो 35% पाएगा। ध्यान सुनिएगा, पहले क्या हुआ कि पहले आपका देखिए आपका 6000 वोट है, इसमें से 25% अवैध है, तो कितने सही होंगे, आपका 75% सही होगा। अब चूंकि एक जो है वो 65% आपका पा चुका है, तो दूसरे वाले में कितना पाएगा भाई, 35% ही तो निशान पाएगा। तो इसका क्या कर लेंगे भाई आपका 35% कर लेंगे। ठीक है, तो यही पूछा है, तो इतना है, तो निशांत कितना वैध कितना प्राप्त करेगा, तो वही इतना प्राप्त करेगा। तो इसको सॉल्व कर ली, तो यहाँ पे 0, इससे 0, 1 0 इससे कैंसिल कर लीजिए आपका। तो आपका यहाँ पे 5 दूना 10, आपका यहाँ पे ठीक है, आपका 15 5 75, 2 1 कम 2 23 6। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 45 गुणे कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ठीक, देखिए मैंने आपको बताया कि 2 डिजिट का कैसे गुणा करना होता है भाई। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका यहाँ पे कैरी 2 आ गया। अब इसका ये आगे चलेगा, इसका पीछा करेगा। 5 चौका 20, आपका यहाँ पे 5 3 15, तो 20 15 आपका कितना हो जाएगा आपका 35, 35 2 कितना होगा आपका 37, कैरी कितना आएगा 3, 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा आपका 15। तो 1575 क्या करेगा, निशांत इतना आपका वैलिड वोट होगा, ये 1575 वोट प्राप्त करेगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा आपका आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने जोनी को, शेष मतदाताओं के 60% मतदाताओं ने सोमी को अपने मत दिए। ठीक है, देखिए पहले 100 था, इसमें से 30 किसको मिला भाई आपका, जोनी को मिल गया। ठीक है, जोनी को मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पे बचा कितना आपका 70, तो 70 में से देखो यहाँ पे बोला ना आपका शेष मतदाताओं के 60%। ठीक है, तो इसका क्या भाई आपका 70 का 60% जो है किसको मिल गया भाई आपका, ये सोमी को मिल गया। चलिए ठीक है, सोमी को मिल गया भाई। और बाकी आप यहाँ पे बोलिए, देखिए आपका सोमी को अपने मत दिए तथा शेष मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो कितने नहीं किए, तो 70 का जो है 70 का भाई आपका 40% ही तो क्या करेंगे, ये वोट नहीं देंगे, मत नहीं प्रयोग हुआ। ठीक है, मत नहीं प्रयोग हुआ, ये प्रयोग नहीं हुआ मत आपका, यहाँ पे 70 इतना आपका मत प्रयोग नहीं हुआ।
तो देखिए आपका फिर क्या बोला आगे, तो जोनी प्राप्त मतों की संख्या तथा न डाले गए मतों की संख्या का अंतर कितना है। यहाँ पे जो जोनी का ये है और इसका दोनों का अंतर कितने के बराबर 1200, तो 30 माइनस इसको सॉल्व कर लीजिए भाई आपका, तो 28, तो 28 बराबर कितना हो गया भाई आपका 1200 दिया है, तो कितना हो जाएगा, तो 2 यूनिट बराबर कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो आपका 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई आपका, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 600। अब प्रश्न फिर आइए, यदि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं, मतलब कि कोई खराब नहीं है, तब कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग, तो पूछा कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, तो भाई आपका मत देखिए आपका यहां से कितना हुआ, ये 28 लोगों ने क्या हुआ आपका मत का प्रयोग नहीं किया, 28 यूनिट ने आपका क्या किया आपका नहीं प्रयोग किया, तो भाई आपका यहाँ से देखिए आपका यहाँ से 30 लोगों ने मत दिया था और यहाँ से कितना भाई दिया था आपका, तो यहाँ से आपका 42, मतलब आपका 72 लोगों ने क्या दिया है आपका वोट दिया है, तो भाई आपका 1 यूनिट की वैल्यू आपका कितना है आपका, ठीक है 600, तो आपको 72 यूनिट का ही तो निकालना है, तो आपका 72 यूनिट ने क्या दिया था भाई आपका वोट दिया था, तो आपका कितने वोट पड़े हैं, तो 600 गुणे आपका 72, तो गुणा कर लीजिए 6 दूना 12, 7 छंग 42, 1 43, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, तो इतने लोगों ने, ठीक है इतने लोगों ने क्या किया आपका वोट दिया। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि कितने आपके लिस्ट में हैं, मतलब नाम कितने, कुल कितने मतदाताएं हैं, तो कुल मतदाताओं का कितना नाम निकालते भैया आपका 100%, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, तब कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, तो भाई आपका सिर्फ यहाँ पर 42 वोट दिए थे इसको और 30% दिया था, ये तो मत दिए ही नहीं, तो आपका यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका सिर्फ 72 यूनिट का निकालना पड़ेगा ना आपका, तो ये 72 यूनिट का आपका यहाँ पे 43,200। अगर आपका ये पूछता कुल कितने होते हैं, तो इसमें 100 का गुणा कर देते तो आपका ये आ जाता, ठीक है 100 का गुणा कर देते आपका यहाँ पे 60, फिर आपका यहाँ पे हो जाता आपका, तो ये आपका 60,000 आता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, तो आपका 43,200 इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये अच्छा छोटा सा सेशन चुनाव पर आधारित जितने भी क्वेश्चन था, मुझे जो लगा आपको कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, जो आ सकते हैं, मैंने उसको करा दिया। आप कोई भी किताब से आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज का चुनाव पर आधारित क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सेशन में आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।